जा रहे हो? कहाँ घूमने निकले हो? घंटी बजानी है पैरी? कहाँ भगवान जी पे चढ़े जा रहे हैं? चलो नीचे आओ, चलो नीचे उतरो। घंटी बजाना है। और यहाँ पर हमारे पैरट को देखिए, हम लोगों की म्यूजिक प्रैक्टिस चल रही है और ये अपनी कैद से निकल के सारे भगवान जी के ऊपर यहाँ पर घूम रहा है। तो मैं इसे ढूंढने आई थी कि ये गया कहाँ, तो यहाँ पर मिला है मुझे। तो भाई अब यहाँ से हम लोगों का सेकंड डे का क्लिप स्टार्ट हो रहा है, दिन के समय का है। और मैं यहाँ पर स्तुति को पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते मुझे बारिश की आवाज़ आई, तो मैं छत पे जा रही हूँ। कुछ सामान रखा हुआ है छत पर, चटाई वगैरह है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं छत पर पढ़ाई करते रहते हैं तो चटाई वटाई यहीं पर छोड़ देते हैं। तो मैं सोची शायद चटाई गीली हो जाएगी, इस वजह से मैं दौड़ लगाती हुई छत पर आई हूँ। और मेरे आने से पहले तो बारिश बरस चुकी थी और कुछ सामान मिर्च वगैरह और दाल वगैरह यहाँ पे सुखाए थे ना, वो सब डली हुई, तो मैं सोची फटाफट से इसे भी उठा लेती हूँ। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसमें गेहूं सुखाने वाला है ये। और यहाँ पर चटाई भी रखी, क्योंकि हम लोग छत पे जनरली आकर ही पढ़ाई करते हैं 2 बजे के बाद। तो वही नीचे चलते हैं, बारिश तो आ गई थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ, पूजा हो चुकी है और मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो दिन है आज संडे का, तो मेरे पास में कुछ सब्जी अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो मेरे पास में सब्जी है ना आज वही बनने वाली। तो अरहर का सीड मेरे पास में रखा हुआ है। तो हम जब से रायपुर से शिफ्ट हुए तो हम लोग अरहर लेकर के आते हैं, ग्रीन वाली जो आती है ना, बचपन में बहुत खाया, हमारे खेतों में लगी रहती थी। और यहाँ मैं चूड़ियों पर हाथ घुमा रही हूँ, तो इसकी भी कहानी मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। तो बन रही है आज अरहर की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है रफली प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, क्योंकि मार्केट गए नहीं है तो इससे ज्यादा कुछ सामान, धनिया पत्ती, हरा मेथी, ये कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जिस अरहर से आज अरहर की हम लोग सब्जी बनाने वाली है ना, उस सब्जी को महाराष्ट्र में आरन बोला जाता है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो ये सब चीज मैंने बचपन में खाया था। उसके बाद हम लोग झांसी शिफ्ट हो गए, तो झांसी में ग्रीन वाली अरहर मिलती नहीं थी। और यहाँ आने के बाद अभी 2 मार्केट से, यानी 2 बार हो चुका है, मार्केट से लेकर के आ रहे हैं और अच्छी लगती है। और पता है सबसे ज्यादा ना, जो उसे उस बीन्स को मतलब उबाल करके नमक डाल के खाया जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम बचपन में बहुत खाया करते थे। तो ये है अरहर का सीड, छील लिया था, धो लिया है, बाउल में रख दिया है। तो सिंपल से इसकी सब्जी हम बनाते हैं। इस सब्जी को और भी अच्छी तरीके से टेस्टी बना सकते हैं, पर मेरे पास में जो चीज आज प्रेजेंट है ना, मैं उसी से बनाने वाली हूँ। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च है। तो हरी मेथी है नहीं, तो हम सूखी मेथी का छौंक लगाएंगे और जीरे का छौंक लगाएंगे। और इसमें थोड़ा सा बेसन रोस्ट करके मिलाया जाता है। तो मेरे यहाँ मैंने कल ही बेसन मतलब पिसवा के लेकर के आए हैं। आज सुबह पकौड़ी बनी थी, तो इसका बैटर मेरे पास में थोड़ा सा प्रेजेंट है ये। तो मैं सोच रही 2 स्पून के करीब, 2 से 2.5 स्पून जो है हम इसमें जब बनाएंगे ना सब्जी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी सब्जी को थिक होने के लिए, ताकि पानी और सब्जी का कॉम्बिनेशन ना बराबर हो सके। तो यहाँ कढ़ाई रख दिया है, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। देन जब तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद जैसे हम लोग पंचफोरन या हम लोग तो जनरली मेथी और जीरा ही फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर तेल हीट हो चुका है और हम इसमें ऐड कर देते हैं जीरा, और साथ में जो है मेथी दाना है, मैंने यहाँ पर ले लिया, उसे ऐड कर देंगे। और तेल गरम हो गया है, मेथी दाना और जीरा हम ऐड कर देते हैं, साथ में हरी मिर्च, प्याज, ये सब कुछ ऐड कर देंगे। भुनने के बाद टमाटर ऐड करके फिर जो मसाले हमें लगेंगे वो हम इसमें डाल देंगे। तो जब भी मैंने चूड़ियों पे हाथ बताया था, तो कुछ लोग चूड़ियां इस तरह से पहनते हैं कि चूड़ियों की चमक उनके चेहरे पर, कपड़ों में, चेहरे पर, हाथ में, गाल में और खाना बनाते समय ना निकल जाती है। तो कम से कम चूड़ी हमें ऐसी पहननी चाहिए उस वक्त जब हम आटा लगा रहे हो या खाना बना रहे हो, जिसका मतलब चमक नहीं उतरती हो। तो जैसे मेरी चूड़ियां है काफी पुरानी है और ये चूड़ियां मैंने ग्रीन डे पे खरीदी थी, बिल्कुल भी इसकी चमक नहीं जाती, जैसा है प्रिंट इसका वैसा ही बना है। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, चमक वाली पहनते हैं, तो आटा लगाते वक्त या खाना बनाते वक्त, दाल धुलते वक्त पूरी चमक जो है ना खाने में पहुंच जाती है और हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। तो कई बार मैं सोचती थी मैंने, क्योंकि बहुत लोगों को देखा है जब वो खाना बनाते हैं ना, तो चमक, जिस चीज से मतलब चूड़ियों की चमक निकलती है वो चूड़ियां पहनते हैं। वैसे चूड़ियां पहनना ही नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि मेरी प्रिंट बहुत पुराना है और इसका बिल्कुल स्ट्रांग है, कभी भी इसका प्रिंट आज तक मैं रेगुलर पहन रही हूँ तो नहीं उतरा है इसका। तो वही बात मैं इशारा कर रही थी कि मेरे चूड़ियों को देख करके। फिर भी मैं ना जब भी चावल धोती हूँ या दाल धोती हूँ तो अपने हाथों में देखती हूँ कि कोई स्टोन निकल के गया तो नहीं है। इसलिए हमेशा सिंपल खाना बनाते समय सिंपल चूड़ियां ही पहनना चाहिए, जिसका स्टोन ना निकल रहा हो, स्ट्रॉन्ग तरह का हो। तो यहाँ पर टमाटर भुन गया है और बाकी मसाले हमने डाल दिए थे स्वाद के अकॉर्डिंग। और थोड़ी देर बाद में हम इसमें जो है अरहर ऐड कर देंगे और ये मिल गया है अरहर। तो जैसे मैंने कहा ना कि इस अरहर को हम लोग बॉईल करके बचपन में सॉल्ट के साथ बहुत खाते थे और बहुत टेस्टी लगता है, और इसे रोस्ट करके भी खाते थे। तो पहले मैं जब झांसी में थी तो बहुत इस चीज को मिस करती थी। राजस्थान और झांसी में ये सारी चीजें नहीं मिलती थी हमको, पर यहाँ आए तो फाइनली हम लोग इसका मजा ले पा रहे हैं। तो वही सब्जी तो हमारी इस तरह से हम बना रहे हैं। कुछ लोग सब्जियों इसी सब्जी को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पर ये रियली में सब्जी जो चावल के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आज हमारे पास में कुछ सब्जी नहीं थी तो यही सब्जी हम बना रहे हैं।
जैसे मैंने बताया था कि इसमें बेसन भी ऐड करना होता है, थोड़ा सा बैटर, यानी थोड़ा सब्जी जो है थिक बने हमारी, इस वजह से। तो यहाँ पर मेरे पास में बेसन घुला रखा था, तो 2 से 3 चम्मच मैंने जो है बेसन यहाँ पर ऐड कर दिया। पानी डाल देंगे तो इसी से जो सब्जी का टेक्सचर अच्छा आ जाएगा यहाँ पर। अब बस पानी ऐड कर दिया है 1.5 गिलास के करीब। अब इसे अच्छी तरह से पकने देंगे और नमक ऐड कर देंगे, और धनिया पत्ती तो मेरे पास में है नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पर पापड़ लेने आ गई हूँ। तो ये डिब्बा हर किचन में कहीं ना कहीं ऐसा मौजूद होता है जिसमें बिस्किट, नमकीन और पोहा और पापड़ रखे जाते हैं। तो ऐसे ये डिब्बा मेरा भी है, एयर टाइट वाला डिब्बा है, कई सालों से चला आ रहा है। तो इसमें हम लोग रखते हैं पापड़, और पहले सोच रही कि पहले पापड़ वापड़ भी सेक लेते हैं, उसके बाद बाहर आंगन में निकलेंगे हम। ऑलमोस्ट खाना मेरा रेडी है, क्योंकि खाने में सुबह पकौड़ी बन गई थी आज नाश्ते में कई दिनों बाद। तो उसके बाद जो है चावल और सब्जी भी रेडी हो चुकी है, पापड़ भून करके रख देते हैं। यहाँ पर मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी है, बस सब्जी में 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो पापड़ भी मैं यहाँ पर रोस्ट कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ चने खाने आ गई हूँ, ग्रीन वाले चने। हाँ बस मम्मी इसके अंदर जाके बैठ जाए। खाना भी जितने समय बनना उतना समय बनेगा ना, दो वही खाना कढ़ाई में जाके चली जाऊँ मैं। सब मेरी तरह है। हाँ पापा, जबकि मैं तीनों चीजें फटाफट से बना दी, ठीक है, कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे से। पहले नहा रही है, चाहते तो सब्जी वब्जी बना ही लेते हैं, क्यों? सही बोला ना बेटा? पहले तो नहा लिए थे ना, सब्जी ही बना लेते। वैसे मैं तो अपनी सब्जी का बोर हो गई। तुमने वैसे लास्ट टाइम सब्जी कब बनाए थे? इसको तो करो, मैंने तो कम करो, मेरे से कॉपी हट जाएगा। बाहर से पूछ रही हूँ, तुमने लास्ट टाइम सब्जी कब बनाए थे, याद करो। अरे सच में बताओ ना। पापा ने एक ही सब्जी बनाया है मेरे लिए अभी तक, भिंडी की, वो भी मुझे पसंद नहीं आती ना, वैसे पानी वाली। नहीं सच में याद करो, मैं सच में बोल रही थी, तुमने सब्जी कब बनाई थी? यहाँ तो आए तो नहीं बनाया, वो झाड़ होने से पहले भी नहीं बनाया। कब बनाया? याद नहीं। नहीं है। चाय कब बनाया लास्ट टाइम मेरे लिए? कभी नहीं, कभी नहीं बना सकते हैं। पापा चाय इतनी गाढ़ी बनाते ना, पापा की चाय पी के मेरा जी खराब हो जाता है। यार मेरे कम करो, कॉपी हट जाएगा मेरे इसमें। कर तो दो, सच बताओ ना, अच्छी बात हो गई। पापा एक चाय बनाते हैं ना, वो पीने के बाद ऐसा लगता है कि यार वो 6-7 महीने की चाय पीनी है। मैं बात क्या पूछ रही, पापा बातों को उल्टा से घुमा रहे। अरे बताओ तुम चाय कब बनाए हो लास्ट टाइम? पापा चाय बनाते ना, वो चाय गले के नीचे जाती, क्यों? बहुत मीठी हो जाती है। पापा एक्चुअली क्या करते, चाय चढ़ा देते हैं और आधा घंटे से कम तो चाय को पकाते हैं। वैसे तो उनको आधा घंटा चाय पकानी है तो उसमें चीनी कम डालो तो पकते पकते पापा इसलिए सफिशिएंट चीनी डाल देंगे। वो बेचारी चाय पकते पकते मीठी आती, बोलते अच्छी बनाया हो ना, अच्छी बनाओ, भर के कप पी लो ना। अरे भगवान, अच्छी पक रही हूँ मैं चाय। नहा के निकले गए तो सब्जी ही बना लेते हैं। खाना तो बहुत टेस्टी बनाते हैं, पर बनाना नहीं है। पापा को बनाने बोलते हैं तो मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग कैसे बनाते हैं। तो ये भिंडी की सब्जी जो 10 मिनट में बन जाएगी ना, पापा उसको आधा घंटा से पहले गैस बंद नहीं करते। 2 दिन की गैस पापा को सब्जी बनाने में लगती है, जान रहे। अभी जो चना लाए उसको तोड़ लेना, तभी तो ये भुनेगा। बता कहाँ से बनेगा ये, फिर वही खाने से पता क्या बात है। जाओ भी गैस बंद कर जाओ। तो सबके लिए खाना निकाल दिया है। ये वाली थाली मेरी है, क्योंकि मुझे भी लगी जबरदस्त तरीके की भूख। तो आज हमारा जो खाना है ना, वो बिल्कुल सिंपल सा है, चावल, सब्जी, पापड़ और सलाद, बाकी कुछ नहीं। मेरा हाथ मत काटना, क्योंकि बहुत गुस्से में है आज पैरी, वो खाना लेट हो गया। और हम लोग जो है खाना खा के बाहर निकल चुके हैं और जा रहे हैं मॉल, क्योंकि इनके कपड़े को एक्सचेंज कराने थे, महीना भर होने को आया है। तो 2 दिन से तो इतने थके हुए थे, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। और आप देख सकते हैं 22 जनवरी की सभी जगह पे तैयारी काफी जोर शोर पर है। तो ये मार्केट का व्यू है रायपुर का, और शाम के समय तो बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर। तो फिलहाल हम लोग रास्ते में हैं और जाते हैं कपड़े एक्सचेंज कराने के लिए, क्योंकि रोज ही टाल रहे हैं कि आज जाएंगे कल जाएंगे। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं कि हम लोगों को घूमना पसंद नहीं है। कहीं घूमने की बात करते हैं तो हम लोग लगता है घर में ही बेटर है। मुझे तो खास तौर पर लगता है घर पे मैं ठीक हूँ, शांति से, सुकून से। मुझे कोई कहीं चलने की बात करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल।
तो यहाँ पर देखिए जैसा होता है ना कि लेडीज के कपड़े खरीदने जाते हैं तो जेंट्स लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हस्बैंड पूरे तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर अपना शर्ट पसंद कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा खरीदूं। तो यहाँ पर क्या है, पेंटालून्स में ऑप्शन कम है, जींस काफी है, शर्ट के ऑप्शन बहुत कम है ऑफिशियल जैसे, और जैसे इन्हें पसंद आनी चाहिए थी ना, ये थर्ड टाइम में हम लोगों को बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर ये पहन के चेक कर रहे हैं कि सबसे स्मॉल साइज आता है इनको, तो वो भी ढीला हो रहा है। तो मैं बोल रही हूँ कि पतले हो गए हो, तो क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा हेल्थ जो है 1 किलो वजन बढ़ा है, और इनका तो मेरे ख्याल से 2 से 3 किलो वजन जो है कम हुआ होगा, क्योंकि स्लिम फिट भी इन्हें नहीं आ रहा है, ढीला हो रहा है। तो जैसे होता है ना, हमेशा अधिकतर मॉल जाते हैं तो जेंट्स के कपड़े लेडीज से चेक करती है कैसा लग रहा है, और लेडीजों के समय में जेंट्स लोग बाहर खड़े रहते हैं। इंडिया में ना ये चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि पता है जब मैं कपड़े एक्सचेंज के लिए जाती हूँ ना, तो वहां पर सभी लोगों को मैं देखते रहती हूँ कि लेडीज अगर चेंजिंग रूम में गई है तो बाहर उनके हस्बैंड वेट करते हैं कि परफेक्ट साइज शेप क्या है और कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से अच्छा लग रहा है या नहीं, लेडीज से बताएंगी। वैसे जेंट्सों के साथ में होता है, जेंट्स जब ट्रायल रूम में रहते हैं तो लेडीज से बताती हैं। और यहाँ से जो है ना मंडे की क्लिप स्टार्ट होगी। तो आज लंच सुबह के नाश्ते में बना था गेहूं के आटे के चीले और चना रोस्ट किया है ग्रीन वाला। तो ये ग्रीन वाला चना स्तुति बैठ के सोफा पे खा रही है। और आज लंच में बनने वाला है ब्लैक वाली दाल। तो ब्लैक वाली दाल को मैंने भिगो दिया था, धोकर के कुकर में डाल दिया है। 2 जो है हरी मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ा सा लहसुन की कलियां डाल देंगे और टमाटर काट के ढक्कन बंद करके 6-7 सीटी लगानी पड़ती है। उड़द की दाल थोड़ी देर से जो है पकती है। तो बस आज लंच में यही बनने वाला है, क्योंकि अभी मार्केट ये गए हैं और मैं नहा लिया है। और नहाने की दाल तो मैंने चढ़ा दिया था, फिर मैं नहाने चली गई थी। तो मैं देख रही हूँ अपने बालों को, क्योंकि मेरे बाल ना 3-4 महीने से बहुत टूट रहे थे। वैसे मेरे बाल पहले से ही छोटे हैं, क्योंकि मुझे छोटे बाल बहुत पसंद थे। तो फर्स्ट ईयर, तब BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो मेरे बाल छोटे ही रहे। और आफ्टर मैरिज के बाद हर महीने जाके मैंने थ्रेडिंग बनाने जाना है तो बाल कटवाना है। इस वजह से मेरे बाल कभी लंबे हुए नहीं, पर 4 महीने से बहुत टूट रहे थे। वजह थी पोनी, मैं पोनीटेल लगाने लगी थी आजकल बालों में, तो उसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। और उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ पूजा रूम में और भगवान श्री कृष्ण जी के कपड़े चेंज करने लगी हूँ। तो पूजा की तैयारी यहाँ पर हो रही है। और आज मेरे पास में फूल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पता है मेरे यहाँ पर भी बहुत सारा फूल खिलता है, तो रोज कम से कम 1 फूल तो मिल ही जाता है। आज तो पता है जिस दिन कोई दिन त्योहार होता है ना, उस दिन लोग हमारे घर का आके फूल तोड़ जाते हैं। एटलीस्ट 1 तो छोड़ देना चाहिए कम से कम, कि सारे भगवान के नाम से मैं 1 ही चढ़ा दूं। तो जिस दिन कोई खास त्योहार होता है ना, उस दिन लोग पहले ही फूल तोड़ के रख लेते हैं बिना नहाए धोए। सब उनके लिए सब शुद्ध हो जाता है कि फूल तोड़ना मतलब बिना नहाए धोना अच्छा होता है। अरे क्या अच्छा होता है, जब शरीर अशुद्ध है तो फूल कैसे शुद्ध हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर मेरे लिए भी फूल नहीं तोड़ा गया और आज हो रही है बिना फूल की पूजा। तो कोई बात नहीं, भगवान तो सभी से राजी होते हैं, मन साफ होना चाहिए। पर शिकायत ये होती है ना कि बाकी दिन केयर कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो 1 तो फूल छोड़ देना चाहिए। उस दिन सुबह से ही लोग फूल तोड़ने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मन साफ होना चाहिए, और अगर आप तोड़ भी रहे हैं तो 1 तो छोड़ देना चाहिए किसी के लिए पूजा करने के लिए। पर उनको लगता है कि सारे भगवान जी उन्हीं के घर में जाना चाहिए और किसी घर में नहीं पहुंचना चाहिए। तो भैया आज शिकायत के साथ हमारी आज पूजा हुई है। और आज राम जी का भी प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, जो लाइव दिखाने वाला है टीवी पर। तो उसके बाद हम लोग भी थोड़ा देखेंगे। और पता है मेरे को खास वैसे ज्यादा फीलिंग आ नहीं रही, क्योंकि मेरे मन में तो ना जो अरुण गोयल और दीपिका जी और जो लक्ष्मण बने हैं ना रामायण में, उन्हीं के अंदर फीलिंग है। तो जो मूर्ति स्थापित की गई ना, उसमें मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही कि रामचंद्र जी की है यहाँ पर। तो यार अद्भुत नमूने हैं मेरे साथ में भी। मुझे कई दिनों से मैं जब से देख रही हूँ मतलब प्रतिष्ठान की इस तरह से मूर्ति विराजमान होने वाली है, तो मैं ना उस तरह की हूँ, उस तरह की भक्त में मेरा नाम होना चाहिए। जैसे कहते हैं प्रभु मुहूर्त देखी 3 तैसे, तो मुझे वो अरुण जी और दीपिका जी जो रामचंद्र और सीता जी बनते हैं ना, वही वाली फीलिंग आती है। लगता है वैसे वाले भगवान जी वहां क्यों नहीं है। तो मैं क्या सोच रही थी, कितना बड़ा मंदिर बनाए हैं और इस तरह की मूर्ति क्यों रखे हैं। वहां पर वाली होनी चाहिए था, राम सीता जी लक्ष्मण और हनुमान, जैसे राम दरबार का पूरा फोटो होना चाहिए था, तब जाके अच्छा लगता। तो भाई मेरी तो इस तरह की बात नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास में लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा है और ऊपर से विष्णु भगवान जो मुकुट साइड से ना कृष्ण जी की छवि लगते हैं मुझे, और मूरत में विष्णु जी की छवि लगती है। और जो होल उनका पूरा बॉडी है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी का है। तो कहना चाहिए कि एक प्रतिमा में मेरे यहाँ पर 3 भगवान जी की छवि मुझे नजर आती है, क्योंकि यही प्रतिमा मेरे पास में है। और राम दरबार तो मम्मी लोग कहती थी कि राम दरबार घर में रखा जाता नहीं है, तो मैंने आज विष्णु भगवान को ही रामचंद्र जी मान करके इनकी पूजा आज मैंने कर ली है। तो भाई क्या करें, मेरे मन में तो वही वाले रावण वाले राम जी बसे हैं, जो दिखाई दे नहीं रहे। 1 महीने से जोर शोर पे प्रसार तो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे चावल बहुत ज्यादा फैल गया था। आज तो मैं करने लगी हूँ किचन की सफाई, और इनको थोड़ी देर बाद में जो है आज ऑफिस जाना है। अभी थोड़ी देर में तैयार होंगे और ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं। तो मैं इनसे बोल रही थी कि जल्दी आ जाना, मौसम भी थोड़ा खराब है और रास्ते में रेलियां भी बहुत निकल रही हैं। क्योंकि शाम को हम लोग मार्केट गए थे, तो एक 2 व्हीलर में 4 लोग बैठे थे और बीच में 2 साल के बच्चे को खड़ा करवा के जय श्री राम चिल्ला रहे थे।
तो मैं इनसे बोल रही थी कि ऐसे बहुत सारे लोग घूमेंगे रास्ते में, आप जल्दी घर आ जाना। तो ये जा रहे हैं ऑफिस के लिए। तो आज के मेरे ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।